गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। हमेशा ही थर्सडे को जो मैं वीडियो लेकर आती हूँ वो साईं बाबा के मैसेजेस होते हैं। मैंने इस बारी थोड़ा हटकर किया है, कुछ और भी इंक्लूड किया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इस बारी मैंने 3 डेक्स रखे हुए हैं और सभी में अलग अलग मैसेजेस होंगे। जो लोग बाबा में मानते हैं वो यहाँ से अपनी रीडिंग देखेंगे, यानी कि सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे और वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा साईं बाबा के मैसेजेस, तो वहाँ से आपको इसकी रीडिंग देखने को मिल जाएगी। जो कान्हा जी में बिलीव करते हैं वो डेक नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सीधा टाइम स्टैम्प पर आप जाओगे, अपना रीडिंग देख लोगे। और जिनको महादेव की तरफ से मैसेजेस चाहिए तो वो डेक नंबर 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने सोचा कि थोड़ा अलग कर देती हूँ। कई सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि कान्हा जी के मैसेजेस लेकर आइए, महादेव के मैसेजेस लेकर आइए, तो मैंने सोचा इस बारी ये कर देती हूँ, इकट्ठा कर देती हूँ। सो गाइज़, इस तरीके से थोड़ा अलग सा रीडिंग है। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मैं वापस से ऐसा ही रीडिंग बना दूंगी, अगर पसंद नहीं आता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। गाइज़, बता देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ में रेजोनेट करे ही। करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी टॉपिक पर और भी रीडिंग्स हैं इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी रीडिंग्स मैं करती हूँ सारे टाइमलेस ही होते हैं, तो कभी भी देख सकते हो आप। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, इसकी भी कोई चिंता नहीं करनी है कि आप मेल कैटेगरी में हैं या फीमेल कैटेगरी में। हो सकता है मैं जब बोलूँ तो आपको लगे कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलने में थोड़ा मुझे ईजी रहता है ना, तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसे रीडिंग करती हूँ तो बोल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही देख सकते हैं, नो, कोई भी देख सकता है। और गाइज, आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको श्रद्धा हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, यानी कि साईं बाबा का डेक है, साईं बाबा से बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं, मैसेजेस चाहते हैं, उनकी तरफ से गाइडेंस चाहते हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कुछ आता है। सतगुरु साईं बाबा, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे सवालों के जवाब चाहते हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। उनके सवालों का जवाब दें बाबा, और उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू बाबा। बी असर्टिव, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए बी असर्टिव का। धूनी, शिव शक्ति, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, यू आर द यूनिवर्स, फ्री विल, साइलेंस, सोल जर्नी, you're same as me, do not judge, law of attraction, bottom of the deck. Okay guys, ओके गाइस, कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ से भी चाहिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है यहाँ आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सुबह ही मैंने द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, सुबह ही मैंने एक बच्ची की रीडिंग करी है और उस बच्ची ने मुझसे बोला कि दी मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे सवाल तो मेरे हैं ही, उनके जवाब तो चाहिए और साथ ही मुझे गाइडेंस भी चाहिए।
आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहती है। और उस बच्चे के लिए जो कार्ड आया था वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें बताया जा रहा था कि जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ नया करेंगे, जब आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको नाम मिलेगा, ठीक है, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, ढेर सारी अबंडेंस मिलेगी, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, उस वक्त कई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि मूर्ख होंगे, ठीक है, मूर्ख होंगे और जलते होंगे, आपसे जलन होगी जिनको, वो आपकी लाइफ में आकर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे अपनी बातों से, ठीक है। एक्शन अलग चीज़ हो जाती है, मतलब कुछ करेंगे, जैसे लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट कर दी, वो अलग बात है। कुछ लोग ना अपनी बातों से आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, ठीक है, आपको लो फील करवा देते हैं। तो वही उस कार्ड में आया था कि इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको लो फील करवाएंगे, आपको ये फील करवाएंगे कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो गलत है, उस रास्ते पर आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है। अभी नेम एंड फेम आपको मिल रहा है लेकिन आगे चलकर कुछ नहीं होगा, सब खोखला है, ठीक है। इस तरीके की बातें आपसे करी जाएंगी, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, स्पिरिचुअलिटी में जब ऊपर वाला आपको डालता है ना, तो आपको मान सम्मान सब कुछ मिलता है, लेकिन वो जो जर्नी होती है वो इतनी टफ होती है कि कई लोगों को आपको खोना पड़ता है, कई लोगों को आप ना बोलते हैं, कई बार आप खुद बहुत रोते हैं, कई बार दूसरे बहुत रोते हैं, ये सब कुछ होता है। और ये जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें एक तो आपकी पर्जिंग होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, आपको ऐसे अनुभव मिलते जाते हैं जिससे कि आप खुद की ज़िंदगी को सुधारते हुए दूसरों की भी ज़िंदगी में सुधार लेकर आएँ, ओके, ये होता है। तो जो लोग मूर्ख हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि यार रे बेकार का काम कर रहा है, इतनी तकलीफ़ें हैं तो क्यों जा रहा है उस तरफ, क्यों जा रहा है इसमें स्पिरिचुअलिटी में, अरे इधर देखो, मज़ा करो, पार्टी शार्टी करो, मस्त रहो, क्या ड्रामा लगा रखा है, ठीक है। ये हो गए मूर्ख, ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। कुछ होते हैं जो जलते हैं, जिनको पता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो आगे चलकर वहाँ क्या है, आप क्या गेन करने वाले हो, तो वो नहीं चाहते कि आप जाओ, तो वो डिमोटिवेट आपको करते हैं अपनी बातों से, ठीक है। तो उस कार्ड में यही था कि अगर इस तरीके के लोग आपको मिलते हैं तो उनसे थोड़ा किनारा कर लेना, अगर किनारा नहीं भी कर पाते हो तो सुनना मत, ठीक है। ये इस बच्चे को बताया जा रहा था। वही सारे मैसेजेस यहाँ पर हैं आपके लिए ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको बताया, बिल्कुल वही मैसेजेस हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बहुत सोचा है आपने दूसरों के बारे में, बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी दूसरों के लिए, दूसरों के नाम कर दी, वो खुश रहें, ठीक है, उनके मन का करते रहो, खुद को पीछे छोड़ दो, अपने ड्रीम्स जो हैं उनको दबा कर रख दो, उन पर काम नहीं करना, ठीक है, सबकी सुननी है, ये सब कुछ आप करते रहे। बट हाल फिलहाल में यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अभी अपने बारे में सोचना शुरू किया है। अब उनको या तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनका रहा है, ऐसा अनुभव उनका रहा है जिससे उनकी अवेकनिंग हो गई और उनको ये पता चला कि ओके अब मुझे अपने लिए जीना है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है, ठीक है। 70% तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं सोच रहे, तो उनको बाबा कह रहे हैं कि सोचो, अब सोचो खुद के बारे में। जो सोच रहे हैं उनके सामने तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो सकता है आ भी रहे हों, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ जिनके साथ में उनके कार्मिक कनेक्शंस होंगे वो हो सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, जानो कि तुम कितने पावरफुल हो, ठीक है, अपनी शक्तियों को पहचानो और ये जानने की कोशिश करो कि अगर इस तरीके का पाथ आपको मिल रहा है तो किसी वजह से मिल रहा है और आप इस लायक हो इसलिए मिल रहा है। यू आर सेम एज मी, यानी कि आज आपको कोई भी दिक्कत होती है आप बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत मिटा दीजिए, हमें दर्द हो रहा है, इससे मुक्त कर दीजिए। सॉरी अबाउट माई थ्रोट गाइज, थोड़ा सा पेन है मुझे एक्चुअली, ओके। तो आप बाबा के पास जाते हो, क्यों? क्योंकि बाबा एंजल हैं, आप वही कहते हो ना, ये एंजल हैं, ये हमें तकलीफ से मुक्त करवा देंगे, ठीक है। बाबा कह रहे हैं आप भी तो एंजल ही हो, अगर आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, बाबा को नहीं मिली थी क्या? साईं सतचरित्र पढ़ते हो, कितनी तकलीफ़ें बाबा ने झेली हैं,
दूसरों की बीमारियों को दूर करते थे और खुद बीमार हो जाया करते थे। ऐसे दूर करते थे, उनकी बीमारी खुद पर ले ली, पेन नहीं होता था उनको। हाँ, तो बस वही चीज़ है, आपकी भी जर्नी वही है। तो बाबा कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसे हो जैसे मैं हूँ, तो परेशान मत हो, आपको सहयोग देने के लिए मैं हूँ। हो सकता है ये जर्नी जब आप तय करते हो तो आपको लगता हो कि आप अकेले हैं, इट्स ओके, सोल जर्नी अकेले ही तय करनी है, अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अपने अंदर बैलेंस बनाओ। बैलेंस का मतलब क्या है, शिव शक्ति का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर बैलेंस होता है ना, तभी अगर हम बाहर बैलेंस देखना चाहते हैं तो हमें अंदर बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हो तो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोते हो तो बुरा है, बिल्कुल नहीं सोते हो तो बुरा है। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि खुद पर फोकस करो, ये बैलेंस बनाओ। आप चाहते हो कि बाहर की दुनिया में सुधार हो और आप ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको सहयोग करें, मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट। तो पहले आप खुद को मोटिवेट करो, पहले खुद के अंदर बैलेंस बनाओ, बाबा पर भरोसा करो, उसके बाद छोड़ दो बाबा पर, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले बी असर्टिव का कार्ड आया है जहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि वो करो जो सही है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वो गलत है, और आप अगर उसकी गलती को देखते हैं, सहते हैं, उसकी बदतमीजी को देखते हैं, ठीक है, उसको जवाब नहीं देते, अपने लिए कुछ नहीं करते, तो आप उससे भी बड़े गुनहगार हो। गॉट इट? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे ऐसे मैरिड लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत कुछ सहा है अपने घर में, ठीक है, फील होता है मुझे। तो वो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आपने जो करना था वो आपने गलत नहीं किया, अगर अभी तक आपने सहा है तो वो गलत नहीं किया है, क्योंकि उनके भी कर्मा थे। जो लोग आपको तंग करते हैं ना, उनके भी तो कर्मा है। घड़ा भरता है तभी तो फूटेगा, तभी तो फूटता है, कर्मफल तभी तो मिलता है। ऊपर वाला वही तो करता है, क्या कहता है कि घड़ा भरने दो, फिर एक दिन ही फूटेगा, तो वही तो है। तो उनका घड़ा भर रहा था, वो आपको तकलीफ दे रहे थे क्योंकि उनके अपने कर्म निकलने थे। अब आपकी बारी है खुद के लिए जीने की। लिव फॉर योरसेल्फ, ओके। बहुत आपने देखा है, बहुत सहा है, अभी ठीक है, अभी टाइम चला गया, ओके। डू नॉट जज का यहाँ पर कार्ड है बाबा की तरफ से। तो ये कार्ड बताता है कि हो सकता है इतना आपका टाइम टफ रहा है जिसकी वजह से कुछ लोगों को हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज बन गए हों। ये हो जाता है, जैसे हर जगह से धोखा मिल रहा है, जिस पर भी भरोसा किया तो ठीक है, लाजमी है, होता है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि यूं ही किसी को जज करना बंद कर दो, क्योंकि जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना तो हम जज करने लग जाते हैं, ये हमसे प्यार से बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ये हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जज नहीं करना है किसी को, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस बनाओ, मेडिटेशन करो, 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो। धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ठीक है। जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। बेशक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप बाहर किसी सिटी या कंट्री में जाना हो आपका, और आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको रोक लगाई जा रही है। आपकी एक तरीके से मैं देख रही हूँ ग्रोथ होते हुए, तो हो सकता है कुछ लोग आपको रोक लगाएं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, बस निकल चलो। साइलेंस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ज़्यादा बातों में नहीं पड़ना है, ठीक है। किसी को ये भी नहीं कहना है अरे मेरी ज़िंदगी पूरी निकल गई करते करते दूसरों का, क्या मैं अपने बारे में भी नहीं सोचूं, लोग मेरे बारे में नहीं सोचते, नहीं, कुछ नहीं, कुछ मत कहो। अपनी एनर्जी अपने एक्शंस में लगाओ, ठीक है। यानी कि जो आपको करना है उस पर मेहनत करो, ना कि इन सारी बातों पर। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आप सही कर रहे हो, कर डालो बस। गॉट इट? तो ये बाबा की तरफ से मैसेजेस थे आपके लिए, और आई थिंक कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पसंद आई है रीडिंग तो बताइए, इस तरीके से वापस से मैं रीडिंग्स करूँगी, ओके। तो चलिए फिर से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे गाइस। सो गाइस अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कान्हा जी में बिलीव करते हैं और जानना चाहते हैं कि कान्हा जी अभी हाल फिलहाल में उनको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स सी। ओहो, मोड ऑफ गुडनेस,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत से लोगों ने बोला होगा मेरे साथ अभी। चलो देखते हैं, अब देखेंगे कि कान्हा आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए चेंजिंग बॉडीज़। वेरी नाइस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, कान्हा जी को काफ़ी दिनों से मानते हैं, काफ़ी सालों से मानते हैं, महीनों से सालों से मानते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये अभी अभी सामने आई है। ट्रू लीडर, रीबर्थ, फ्रेंड और एनिमी। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा। चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सोते नहीं हो रात में, है ना? गंदी बात, बहुत ही गंदी बात। ठीक है, डिटर्मिनेशन। और देखते हैं क्या है। फॉल्स ईगो, लीडरशिप अगैन। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए कान्हा जी। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, मैं ऐसे कार्ड सेट करूँगी और कुछ देर के लिए ना मैं कैमरा ऑफ भी करूँगी क्योंकि मुझे एनर्जी पिक करनी है। ठीक है, तो आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं कह रही क्योंकि उनको बुरा लग जाता है। मैं आप लोगों को नहीं कहती बच्चों, गुड्डू, मैं उन लोगों को कहती हूँ जो नए लोग हैं। ठीक है, उनको नहीं रहता ना, थोड़ा इतना ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए उनको बोल देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मैं थोड़ा मेडिटेट करूँगी इन कार्ड्स पर और फिर आपको बताऊँगी कि कान्हा क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए यहाँ से, और दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है और आ गया है तीसरा कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओके गाइस, मैंने कुछ देर मेडिटेट किया और यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो ये। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक योद्धा हैं। योद्धा से मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप एक हीलर हैं। एक हीलर जो होता है ना, उसकी भी ज़िंदगी एक योद्धा के जैसी ही होती है। वैसे तो हम सभी योद्धा ही हैं। ठीक है, लेकिन एक जो हीलर होता है ना, उसको मैं इसलिए योद्धा बोल रही हूँ क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ झेला होता है। वो तभी एक हीलर बन पाता है। जब तक वो खुद वो पेन नहीं सहता, खुद लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, तब तक उसको इतनी समझ नहीं होती इन चीज़ों की। ठीक है, जब वो खुद झेलता है, खुद इस जर्नी में आता है, सब कुछ फेस करता है, तब इस काबिल बनता है कि वो दूसरों को गाइड करे, दूसरों को हील करे, दूसरों को रास्ता दिखाए। ठीक है, एक हीलर, एक लाइट वर्कर बनने के लिए, गाइड बनने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले खुद आप वो सब करें। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अगर एक टीचिंग जॉब करना चाहते हो, एक टीचर बनना चाहते हो, अध्यापक बनना चाहते हो, गुरु बनना चाहते हो, तो पहले आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं दूसरे बच्चे को। ठीक है, शिक्षा देना चाहते हैं तो वो सब कुछ पहले खुद भी तो लेनी होती है, तब तो आप दे पाओगे। बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप सोचो कि हाँ हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ना एग्ज़ाम्स देंगे ना कुछ, और बच्चे को पढ़ा देंगे, नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसके थ्रू नहीं जाते आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ नहीं आ पाती। ठीक है, वो नेचुरल नहीं रहता। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, तो ये करना पड़ता है। ठीक है, इसके थ्रू में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें वही हैं कि जब तक एक हीलर वो सब कुछ सहता नहीं है, मैं कहूँगी कि जो लोग ये सहते हैं ना, वही हीलर बनते हैं। आप ये रीडिंग क्यों देखते हो, कार्ड रीडिंग क्यों देखते हो? क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी है, आपने टफ टाइम देखा है, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे दिन देखे हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि टफ टाइम ज़्यादा ही रहा। अच्छे दिन जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, वो कम ही मिलते हैं हमें। ठीक है, ऐसे दिन ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ ज़्यादा हमारे सामने बन जाती हैं जिसमें आंसू बहेंगे, फाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक योद्धा हो, एक हीलर हो। अच्छा है, देखकर अच्छा लग रहा है। एनर्जी जो मैंने पिक करी बहुत ही सुंदर है। क्या आप चाहते हो कि आप दुनिया को बदल दो, इस देश को बदल दो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, यूनिक करना चाहते हो? तो यहाँ पर आपको, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके इंटेंशंस भी अच्छे हैं, लेकिन कृष्णा आपको ये कह रहे हैं कि जो आप करना चाहते हो, क्या वो आप अपने जीवन में उतारते हो या फिर नहीं? लाइक अगर मैं
सपोज़ मैं बाहर जाती हूँ, घर से बाहर, तो मास्क लगा कर जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं मास्क नहीं लगाऊँ और दूसरों से ये कहूँ कि देखो मास्क लगा के नहीं निकलता, देखो अभी बीमार हो जाएगा, देखो ऐसा कर रहा है, देखो हाथ भी नहीं धो रहा है, देखो ऐसे खा रहा है, ठीक है, और मैं खुद नहीं कर रही, ना मैंने मास्क लगा रखा है, ना मैंने हाथ धुले हैं खाने से पहले या कुछ भी, तो लोग मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना, नहीं मानेंगे। लोग वो करते हैं जो आप करते हो। कहने से असर नहीं बैठता, देखने से बैठता है। हम किताबें पढ़ते हैं ना कि भाई हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया, कैसे करते थे सब कुछ, ठीक है, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इतने दुख तकलीफ़ें थी दुनिया में, तो उन्होंने कैसे खुद के अंदर बैलेंस बना पाया, उनको देखते हैं तो वो हम करने की सोचते हैं। अगर कोई आपको सिर्फ शिक्षा दे और वो करे नहीं, तो आप ना उसके बारे में जानना चाहोगे, ना उसके जैसे बनना चाहोगे। आज हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, तो उनको देखते हुए हम बनने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ऐसे थे, हम भी ऐसे बनेंगे, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे, उन्होंने देश के लिए इतना किया तो हम भी करेंगे, है ना। तो वो चीज़ है, तो पहले खुद करना ज़रूरी हो जाता है। आप कितना कर पाते हो? आप लोगों को मोटिवेट करते होगे कि भाई आगे बढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, आप कितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट करते हो? क्योंकि जो एनर्जी यहाँ से मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी है कि आपके अंदर डर भी है, आपके अंदर गुस्सा भी है, ठीक है, आपके अंदर बेचैनी भी है, आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो। ये सारी चीज़ें आप खुद करते हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आप खुद स्टक हो। अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कुछ भी हो, खुद आप स्टक हो। जब आप खुद स्टक हो, खुद किसी ना किसी डर में हो, तो आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो? योद्धा तो आप बन रहे हो, लेकिन क्या आप सच में, आपको लग रहा है कि आप योद्धा हो? क्योंकि पहली लड़ाई तो आपकी खुद से है। पहली लड़ाई तो उन्हीं लोगों से है जो बहुत क्लोज हैं आपके, जिनको खोने से आप डरते हैं, जिनकी वजह से आपने जीवन में कई सारे फैसले लिए हैं जो कि आप नहीं लेना चाहते थे। अब जैसे साईं बाबा के मैं कार्ड्स पढ़ रही थी, तो वहाँ पर एक कार्ड मैंने पढ़ा था, हाँ ओके, यहाँ पर नहीं है आई थिंक, लेकिन मुझे याद है सुबह एक बच्ची ने रीडिंग करवाई थी, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा था कि गाइडेंस मुझे चाहिए। तो वहाँ पर कान्हा जी ने उसको यही गाइडेंस दिया था कि जब आप आगे बढ़ते हो तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको मूर्ख बता देंगे या जलन में आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपके पथ से हटाएंगे, लेकिन आपको नहीं हटना, ठीक है। आप चाहे ये वजह हो, जैसे कि मैंने कहा ओवर थिंक, हो सकता है लोग आपसे कुछ कह देते हो, आप ओवर थिंक करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, या फिर किसी तरीके का डर कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूँगा या चलूँगी तो मेरे घर वाले छूट जाएंगे, या सोसाइटी क्या कहेगी, या नाम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो आप ना तो एक अच्छे लीडर हुए, ना ही एक अच्छे योद्धा हुए। तो अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, आप कैसे कर पाओगे? लोग आपको देखेंगे, आपको देख रहे हैं, आप इन चीज़ों को मान रहे हो, मन में तो आपके चल रहा है कि आप सब कुछ चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अगर जैसे आपके अंदर ये चीज़ है कि कास्ट में फ़र्क नहीं होना चाहिए, रिलीजन में फ़र्क नहीं होना चाहिए, इंसानों को देखना चाहिए, उनको उनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, और आप खुद मान रहे हो, ठीक है। अगर आपके घर में रिश्ता आ रहा है तो आप उसी लड़की या लड़के को देख रहे हो जो आपकी कास्ट का है, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों को हील ना करें, दूसरों को मोटिवेट ना करें, दूसरों के लिए कुछ यूनिक ना करें, लेकिन कान्हा की ये मैसेजेस हैं, मैं नहीं कह रही वरना आप लोग मेरे से नाराज़ हो जाओ। कान्हा ये कह रहे हैं कि आप लीडर तो बन रहे हो, योद्धा तो बन रहे हो, लेकिन क्या वो गुण हैं आपके अंदर, पहले आपने देखा है? ये चीज़ देखी है आपने? ओके। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जितना हो सके अपने दिमाग को, अपने सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में लो। कंट्रोल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हो। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो सीधी सी बातें हम कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वही हमारा दुश्मन बन जाता है अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो कुछ भी सोचने के लिए, ठीक है। तो निगेटिविटी को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा देन पॉजिटिविटी। हम बुरा ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा कम सोचते हैं। बाहर निकलेंगे तो ये ख्याल ज़्यादा आएगा कि अरे हम बाहर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो, चोर मिल गया तो, हाईवे पर हमारी जो कार है ख़राब हो गई तो। ये चीज़ें हम ज़्यादा सोचते हैं, ना कि इन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हम खुशियाँ देखने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक वो सोचोगे नहीं तब तक सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। आप सपोज़ आप बाहर जा रहे हो और आपने कोई प्रोटेक्शन ही नहीं रखा, ठीक है, और निकल लिए, फिर तो खतरा हो जाएगा। सोचो, लेकिन ओवर थिंक, लिमिट से ज़्यादा नहीं,
और आपके साथ में वही है, आप बहुत ज़्यादा सोच जाते हो और जिसकी वजह से पता है क्या होता है, सही करते करते गलत कर जाते हो। डर अपने अंदर इतना भर लेते हो कि कुछ नया करने भी वाले हो, कुछ प्लानिंग भी करते हो तो वो डरी की डरी रह जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि जब आप कुछ करते हो ना तो उसको ऐसे समझते हो कि मैंने किया, जबकि यहाँ पर कान्हा जी ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपसे करवाया गया। ठीक है, करो, पहले तो करते नहीं हो, जब करते हो तो फिर ये हो जाता है कि मैंने कर दिखाया, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो हो रहा है नेचर की तरफ से हो रहा है, कान्हा जी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं तो आप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो तो वो करवा रहे हैं। ठीक है, एक योद्धा हो, फाइट कर रहे हो तो वो करवा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो वही करवा रहे हैं। तो एक तो आपको घमंड अपने अंदर नहीं लाना है, दूसरा आपको ओवर थिंक नहीं करना है, और आपके अंदर से जितने भी डर हैं उनको निकालो भाई, क्योंकि अच्छा लीडर वही होता है। ठीक है, वरना लीडर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। लीडर तो आप बनते हो, लेकिन गुण अभी तक वो नहीं है जो कि होने चाहिए आपके अंदर। ठीक है, यस, ये मैसेज है आपके लिए। डिटर्मिनेशन, हाँ वही चीज़ है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाओगे तो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे अपने गोल्स पर, और फिर आप कहते हो कि हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिला। उसके लिए ज़रूरी है ना कि पहले खुद को इतना ज़्यादा बैलेंस में लेकर आओ। एंड आपसे मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन अगर मैं आपको दूँ ना तो वो मेडिटेशन है। ये जितनी भी समस्याएं हैं, मेडिटेशन करोगे सब निकल जाएंगी। कुछ करना चाहते हो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं लाइक एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये इस तरीके के जो भी निगेटिविटी है इसको बाहर निकालो, और डर, किसी भी चीज़ का डर है तो बाहर निकालो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो जो आपके गोल्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे कान्हा जी की तरफ से आपके लिए। आई डोंट नो कि किन के साथ में रेजोनेट किया होगा, जिनके साथ में किया है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हर हर महादेव गाइस। तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि महादेव उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो लेट्स सी आपको महादेव क्या कहना चाहते हैं आज कल में। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, सन, ओके, मून, सन और मून दोनों आ गए हैं आपके लिए विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, हेरोफेंट, ओके। क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं इन कार्ड्स को, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। मून, मून के लिए मैंने कार्ड मांगा था, मून ही आ गया यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स, ऑल राइट। ओके गाइस, तो जो जानना चाहते हैं कि महादेव उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और जिन्होंने ये डेक सिलेक्ट किया है, आज ये वीडियो देख रहे हैं,
सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता है ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, तो उसके लिए दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो आपको मिला है वो ईश्वर की मर्ज़ी से, जो नहीं मिला है वो ईश्वर की मर्ज़ी से, आप जो करते हैं वो ईश्वर की मर्ज़ी से करते हैं, आपका अपना कुछ नहीं है। आपको ये जो बॉडी मिली है ना, ये भी आपकी नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन दुखी होना बंद कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो? सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। वो जो चाहे दे, वो जो चाहे ले। उसको पता है कि उसने जो दिया है क्यों दिया है, उसको पता है उसने जो लिया है क्यों लिया है। आप अगर उस पर रोते हो, परेशान होते हो और सोचते हो कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे थे फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, क्यों हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, हेल्थ पर असर पड़ेगा, मिलना कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये समझ के चलो, क्योंकि आप जो हो ना, आप भी ईश्वर के ही हो, और ये जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो ईश्वर के ही करवाए हुए हैं। गॉट इट? ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सपोज़ आपकी कोई फ्रेंड है, आपके घर आती है और कहती है कि भाई मेरी ये चुन्नू मुन्नू हैं, इनको घर पर आप रख लो और मैं जा रही हूँ ऑफिस से आऊँगी, इनको ले लूँगी, ठीक है, पिकअप कर लूँगी, और ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, चली गई। अब उनके बच्चे आपके घर पर हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो? उनकी देखभाल तो कर सकते हो, ठीक है, प्यार कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो, लेकिन वो बच्चे तो आपके नहीं हैं, राइट? आपके तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ कोई और है। उन पर इतना ही आपका अधिकार होगा कि आपने खिला दिया, पिला दिया, खुश रख लिया। बात अगर मारने पीटने की आए, या कोई सबक सिखाने की आए, या किसी तरीके के सवाल जवाब करने की आए, तो वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, आपके नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि खुश रहने का तो आपकी है ड्यूटी, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, क्या है, ये है, वो है, क्यों किया ऊपर वाले ने, ये सब कुछ सवाल करने का या इसके बारे में 24 घंटे सोचते रहने का और खुद को तकलीफ़ देने का हक आपका नहीं है, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। ठीक है, समझ आई बात जो मैं समझा रही हूँ? हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी टफ लगे, कुछ लोगों को बड़ा ईजी लगेगा, ठीक है, बस ऐसे समझ लो। अगर आप समझोगे कि वो आपके पिता हैं और वो आपके लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओवर थिंकिंग और स्टक रह जाना, सोचते रह जाना, लो एनर्जी में आना, ये होगा ही नहीं। आप सपोज़ अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और वो बंदा आपको नहीं मिला, वो बंदी आपको नहीं मिली, आप सैड हो, क्यों किया महादेव ने ऐसा, मैंने तो व्रत रखे थे, 16 सोमवार रखे थे, फिर भी नहीं मिला, देखो मेरे साथ इतना गलत किया, महादेव ने ज़रा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उनको ज़रा भी मेरा पेन उन्होंने महसूस नहीं किया। ठीक है, तो ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि उनको पता है, वो पिता, आप खुद कहते हो ना पिता हैं, फिर उनको समझ नहीं आएगा। अगर उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी जो आप चाहते थे, सीधी सी बात है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, बड़ा रीज़न है, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जिसको पसंद करते थे वो बहुत अच्छा था, आपको देखने से लग रहा है ना, आपको क्या पता पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। गॉट इट? हो सकता है उस वक्त अच्छा था, शादी हो जाती तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, ये होता है। और अगर अभी हाल फिलहाल में आप सपोज़ आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, आप मैरिड हैं और उनके साथ में आपका डिवोर्स हो रहा है किसी वजह से, और आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो बहुत लॉयल थी, मैं तो बहुत लॉयल था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, तब भी आपको कोई हक नहीं बनता ये सब कुछ सोचने का। जो आ रहा है उसको देखते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। महादेव को मानते हो ना, तो अच्छे से सरेंडर करो ना। अगर डिवोर्स हो रहा है, अगर शादी नहीं चल पा रही है, तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न है। हो सकता है आपके लिए ढेर सारी खुशियां हो, जैसे कि यहाँ पर सन आया है, अभी जिन खुशियों को पकड़ कर आप बैठे हो, आपको लग रहा है यहीं से मेरी खुशियां हैं, इसके अलावा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, महादेव देख रहे हैं कि उससे कहीं ज़्यादा खुशियां आपके लिए वेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि आप स्टक हैं तो आप उसको देख ही नहीं पा रहे, और वो चाहते हैं कि आप उसको देखो। आप खुद से तो आप छोड़ नहीं रहे, तो महादेव ने क्या किया, पकड़ के खींच लिया आपसे। अब उसकी वजह से दर्द तो आपको बहुत हुआ, ठीक है, कि अरे महादेव ने ऐसा किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपके अच्छे के लिए, आपकी खुशियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज ये है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि जब भी आप मेहनत करते हो कुछ भी पाने के लिए,
जी तोड़ मेहनत करो, ये नहीं कहा जा रहा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे ना उसमें भी कुछ सीखोगे और आगे के लिए तैयार होगे, क्योंकि जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन उसके लिए आपको भी तो तैयार होने की ज़रूरत है ना, राइट। अब सपोज आप कोई पोस्ट मांगते हो कि ये वाला पोस्ट हमें मिल जाए इस कंपनी में, आप उसके लायक हो, आपको बनने की ज़रूरत है ना, उससे पहले पहुंच जाओगे तो क्या होगा, भगा दिए जाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स और बाबा ये चाहते हैं कि आप उसके लिए तैयार हो जाओ, जो खुशियाँ आप अचीव करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो, उनके लिए आपको पहले तैयार तो करना होगा ना बाबा को। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी हो रहा है, और जब भी आप मेहनत करोगे, ठीक है, वही कह रही हूँ कि जब आप मेहनत करते हो तो तैयारी करते हो, मेहनत करते रहो, और उसके बाद जो भी आपको मिलता है, जैसा भी आउटकम मिले उसको एक्सेप्ट करो, ये समझते हुए कि बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है, मैंने रोना नहीं है। अगर आपने इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए मेहनत करी है, इस बंदे के लिए मेहनत करी कि ये मुझे मिल जाए, नहीं मिला, डोंट बी सैड, क्योंकि बाबा को पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और वो वही लाकर आपको देंगे, करेक्ट। तो ये है मैसेज आपके लिए बाबा की तरफ से। आई होप आपको पसंद आई हो, ये रीडिंग छोटी सी आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।